मैडम जी, सामने वाले फ्लैट में आए नए किराएदार से मिलना हुआ आपका? मियाँ बेबी दो ही प्राणी हैं और एक 2.5 माह की बच्ची। काम वाली बाई ने ऑफिस के लिए तैयार होती कुसुम से पूछा। नहीं, मैं नहीं मिली, मुझे देर हो रही है। अपना पर्स संभालती कुसुम बाहर निकली तो सामने के फ्लैट से एक युवक को बाहर आते देख उसने अनुमान लगा लिया कि यही वह नया किराएदार है जिसके बारे में बाई बता रही थी। कुसुम कैब में बैठने लगी तो अभी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे आ पहुंचा। कैब शेयरिंग के लिए जब उसने कुसुम के ही ऑफिस का पता बताया तो कुसुम कुछ हैरानी से उसे टटोलने लगी। ऑफिस के गेट पर अपनी सहयात्री को भी अपने साथ उतरता देख वह युवक एक बार तो चौंका, पर फिर अपना बैग उठाकर चलता बना। कुसुम को वह थोड़ा हैरान परेशान लगा। ऑफिस पहुंचकर कुसुम काम में डूबी तो फिर सीधे शाम को ही सिर उठाने की फुर्सत मिली। वह कैब में बैठने ही वाली थी कि वही सवेरे वाला युवक फिर हड़बड़ाहट में उसके पीछे पीछे पहुंच गया और कैब में सवार भी हो गया। कैब रवाना हुई तो इस बार उसी ने वार्तालाप छेड़ा। मैं अनीश हूं, एक ही ऑफिस में होने के साथ साथ हम लोग शायद रहते भी एक ही बिल्डिंग में हैं। हाँ, आमने सामने। तुम शायद कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हो। हाँ, 4-5 दिन हो गए। मैंने इस कंपनी में अभी ही ज्वाइन किया है। पत्नी रिया का बैंक भी यहाँ से समीप है। अभी तो वह मैटरनिटी लीव पर है। हमारी 2.5 माह की बिटिया है अनाया। अरे वाह, बहुत प्यारी फैमिली है। किसी मदद की आवश्यकता हो तो बताना। अवश्य, आपसे थोड़ा ऑफिस का सिस्टम भी समझना था। कैब में हुई 2-4 मुलाकातों के बाद अनीस कुसुम से घुलने लगा था। उसने बताया कि मां बनने के बाद से ही रिया बहुत उदास और परेशान रहने लगी है। बच्ची उससे संभल नहीं पा रही है। कुसुम द्वारा यह पूछे जाने पर कि घर में कोई बड़ा नहीं है क्या, उसने बताया कि माँ और सास एक एक माह उसके पास रखकर लौट चुके हैं। आखिर उनके भी अपने घर हैं, पति हैं। घर के कामों के लिए बाई के अलावा एक कुक भी लगा ली है, पर अनाया का खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सुलाना ही इतना बड़ा काम है कि रिया पस्त हो जाती है। हर नई माँ को इन समस्याओं से रूबरू होना ही होता है। कुसुम ने बात को बहुत हल्के में ले लिया था, लेकिन अनीस बहुत गंभीर हो उठा था। लेकिन रिया का मामला अलग है, मैं आपको कैसे समझाऊं? कुछ दिनों पहले हम अनाया को एक शिशु चिकित्सक के पास दिखाने ले गए थे। उसे बहुत मोशंस हो रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि बच्चों में इतने मोशंस बहुत सामान्य बात है। इसके लिए दवा देने की आवश्यकता नहीं है। रिया फिर भी दवा देने के लिए डॉक्टर पर दबाव डालती रही। मैंने बताया ना, कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर व्यर्थ दवा क्यों लिखूं? डॉक्टर ने कहा था। समस्या है, मुझे समस्या है। मैं इतनी बार डायपर नहीं बदल सकती, सफाई नहीं कर सकती। झल्लाए रिया चिल्ला उठी। वो तो शुक्र है कि तभी अनाया ने रोना शुरू कर दिया और रिया उसे लेकर बाहर चली गई। मेरी घबराहट भाप डॉक्टर ने मुझे सहानुभूति से देखा, फिर बोला, मुझे लगता है समस्या शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। तब से मैं बहुत तनाव में हूं। मैंने रिया को यह सब नहीं बताया है, पर क्या मुझे उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना होगा? मेरी रिया बिल्कुल बच्चे की तरह है, बहुत प्यार करता हूं उससे। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब तो लगता है हमें अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए था। बात समाप्त करते करते अनीस इतना अवसाद में आ गया था कि कुसुम अवाक उसे देखती रह गई। अनीस को बहुत मुश्किल से एक धैर्यवान श्रोता मिला था। उसके अंदर कब का जमा लावा उमड़ उमड़ कर बाहर निकलने को आतुर हो उठा था। मैं ज्वाइन कर लेने के बाद इसीलिए 2 दिन ऑफिस नहीं आ पाया। अनाया तो रिया के भरोसे है, पर रिया को किसके भरोसे छोड़ूं? कहे परेशानी में वह कुछ उल्टा सीधा कदम न उठा ले। अनाया रोते रोते नहीं थकती और रिया थक कर खुद रोना शुरू कर देती है। आधे समय तक तो वह यही नहीं समझ पाती कि वह किस वजह से रो रही है। भूख लगी है, गीला किया है, पेट दुख रहा है, गर्मी लग रही है या हाथ दब गया है।
सारे ऑप्शंस ट्राई करते करते वह खुद अधमरी सी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता किसे संभालूं, किसे चुप कराऊं। कुसुम ने बोला, समस्या मुझे समझ आ रही है। दरअसल रिया अभी सिर्फ शरीर से मां बनी है, दिल से नहीं। उसने बच्ची को जन्म तो दे दिया है, पर उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं है। मातृत्व लादा नहीं जा सकता, उसे स्वेच्छा से ओढ़ा जाता है। इसमें उसका भी कसूर नहीं है। पहले वह निहायत स्वच्छंद जिंदगी जी रही थी। मर्जी से उठना, कुछ भी खा पी लेना, पहन लेना, घूमना, ऑफिस जाना, तुम्हारा एक छत्र प्यार पाना। पर मातृत्व धारण करने के बाद अब उसका सब कुछ बच्चे पर निर्भर हो गया है। उसे उसी की नींद सोना होता है, उसी की नींद जागना होता है, उसके हाजमे के ख्याल से खाना पीना होता है, उसे फीड करा सके इस हिसाब से पहनना होता है। बच्ची का पूरा ताम झाम लाद कर कहीं निकलना, इससे तो घर में रहना ही उसे बेहतर लगने लगा है। यह सब रिया का दृष्टिकोण है, जिसे प्यार से, नरमाई से और भरपूर सहयोग से तुम्हें ही बदलना होगा। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दूंगी। तुमने बड़ी बहन मानकर मुझसे अपनी समस्या शेयर की है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। तो कब मिलवा रहे हो मुझे उनसे? आज शाम को ही। ऑफिस से आप मेरे साथ ही चलना। वादे के मुताबिक कुसुम शाम को अनीस के संग उसके घर पहुंच गई। अनीस के घर की हालत बता रहे थे कि अनीस ने उसके आगमन की घर पर कोई पहले सूचना नहीं दी थी। शायद वह उसके सम्मुख समस्या का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देना चाहता था। चारों ओर बच्ची के गंदे कपड़े, डायपर और दूध के बर्तन बिखरे हुए थे। अनाया बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी और पास ही जमीन पर बैठी रिया बिस्तर पर सिर टिकाए बेसुध पड़ी थी। स्पष्ट था कि काफी संघर्ष के बाद उसे ये पल नसीब हुए थे। ढीला ढाला पजामा, उस पर छोटी सी टी शर्ट, क्लचर में से निकलकर गालों पर झूलती अनसुलझे बालों की लटें, क्लांत चेहरे पर इतनी मासूमियत की कुसुम के मुंह से निकल गया, यह तो खुद नितांत बच्ची है। आहट से रिया की नींद टूट गई और बच्ची भी कुरमुनाने लगी। कुसुम लपक कर उसके सिरहाने पहुंच गई और उसे थपथपाने लगी। तुरंत वह फिर से गहरी नींद सो गई। रिया सकपकाई सी अपने कपड़े, बाल आदि ठीक करने लगी तो कुसुम ने प्यार से उसके गाल थपथपा दिए। रिलैक्स, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूं, तुम्हारे पति की बड़ी बहन के समान। हम एक ही ऑफिस में हैं। कुसुम दीदी, अनीस ने बताया था आपके बारे में। रिया सहज हो गई थी। कुसुम नहीं चाहती थी कि रिया अपने औखड़पन या अपरिपक्व मातृत्व को लेकर किसी शर्मिंदगी से घिरे, इसलिए उसने तुरंत बात बताई। अनीस कब से मुझसे ऑफिस का सिस्टम समझना चाह रहा था। ऑफिस में वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो फिर आज हमने घर पर ही बैठकर बात करने का निर्णय ले लिया। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं। अरे रिया, तुम्हें अपनी कुछ पर्सनल शॉपिंग करनी थी ना? मैं तो घर पर ही हूं, अनाया भी सो रही है, तुम हो आओ। अनीस बोल उठा। रिया ने अविश्वास भरी नजरों से पति को घूरा। पीछे से जग गई तो? मैं संभाल लूंगा। अनीस की जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वह कर पाएगा। रिया को वैसे अकेले शॉपिंग करना पसंद था, क्योंकि अनीस जल्दी बोर हो जाता था। किंतु अनाया के होने के बाद वह कभी अकेले शॉपिंग के लिए नहीं निकली थी। अनीस उसके बगैर भी अनाया को संभाल सकता है, उसे यकीन नहीं था। मैं हूं ना, मैं मदद कर दूंगी। रिया में अचानक बिजली से फुर्ती आ गई। 5 मिनट में ही वह तैयार होकर पर्स झुलाती आग खड़ी हुई। चुस्त जींस, खुले बाल, लिपस्टिक लगे ओठों में वह भला ही खूबसूरत लग रही थी। चंद मिनटों में ही उसका कायाकल्प हो गया था। अनीस तो उसे अपलक निहारे ही जा रहा था। तुम्हारी ही बीबी है? कुसुम ने चुहल की तो दोनों ही शर्मा गए। अगले दिन ऑफिस में अनीस कुसुम से आकर मिला तो खुशी से उसके रोम रोम फूट पड़ रही थी। डिलीवरी के बाद मुझे कल पहली बार अपने रिया में पहली वाली रिया का अक्स देखने को मिला। शॉपिंग बैग से लदी फदी व बेहद खुशनुमा मूड में कल घर लौटी। बाजार में उसकी सहेली मिल जाने से उसका शॉपिंग का मजा दुगुना हो गया था। बच्चा होने के बाद उसने पहली बार अपना मनपसंद स्ट्रीट फूड पपड़ी चाट खाई।
पर उस वक्त भी उसे अनाया के हाजमे का ख्याल आ गया, इसलिए बेचारी एक प्लेट ही खा पाई। उसे कहना कभी कभी थोड़ा ऐसा वैसा खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, बच्चे का हाजमा भी तो मजबूत करना होगा। अच्छा ऐसा है, मैं बोल दूंगा। मेरे तो कल यह सोचकर हाथ पैर फूल रहे थे कि अकेले अनाया मुझसे संभलेगी या नहीं। आपके जाने के बाद काफी देर तक तो वो सोती ही रही। तब तक बाई आ गई तो मैंने उसे से सारा घर व्यवस्थित करवा लिया। दरअसल मन में यह संतोष था कि कुछ कदमों की दूरी पर ही आप मदद के लिए मौजूद हैं। एक मदद और चाहिए थी। 2 दिन बाद मदर्स डे है। मैंने अनाया की ओर से रिया के लिए यह कार्ड तैयार किया है। आप बताइए, यह उसे पसंद तो आ जाएगा ना? कार्ड पर रिया की गोद में अनाया की बेहद प्यारी तस्वीर थी। अंदर लिखा था, मॉम, आपकी जिंदगी की पहली प्राथमिकता बनकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जानती हूँ मुझे बड़ा करने में आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, बहुत समझौते करने पड़ रहे हैं, पर क्या करूं? मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं। आप सबकी जगह ले सकती हैं, पर कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। आपकी अनाया। बहुत मार्मिक भाव अभिव्यक्ति। यदि अनाया बोल सकती तो सचमुच यही सब कहती। कुसुम ने अनीश को प्रोत्साहित किया था। उत्साहित अनीश को अब बेसब्री से रिया की प्रतिक्रिया का इंतजार था। मदर्स डे के दिन हैप्पी मदर्स डे लिखा केक काटते रिया सचमुच वाह-विभोर हो गई थी। फिर जब अनीस ने अनाया के हाथ से उसे कार्ड पकड़वाया तो वह आश्चर्यचकित तुरंत उसे खोलकर पढ़ने लगी। पूरा पढ़ते पढ़ते रिया की आंखें नम हो गई थी। लपक कर उसने अनीस की गोद से अनाया को लगभग छीन ही लिया और सीने से चिपका कर ताबड़तोड़ चूमने लगी। रिया आज सही मायने में अनाया की मॉम बन गई थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।